मुरीदनी वाला वाकया, हाँ जी, साकिब रजा मुस्तफाई साहब जो कि तारिक जमील साहब के इक्विवेलेंट बरेलवी फिरके ने एक मीठे से अपने बुजुर्ग लॉन्च किए हैं, तो यकीनन जिम्मेदार बुजुर्ग है ना। साकिब रजा मुस्तफाई कोई हैंकी फैंकी तो नहीं मारेगा ना। तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा कि जी शाह बहाबुल हक जो थे नक्शबंद, उनकी एक मुरीदनी थी जिसे बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि मीनारे से जमीन पर गिरा दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए कोई चोरी के इल्जाम में। तो उसने आखिरी वक्त में अल्लाह को नहीं पुकारा बल्कि उसने अपने पीर साहब को पुकारा। औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, ऐ विच क्या होने, औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। और तुहाडे बुजुर्ग ना काम आए, हाँ, और उस तो बड़ा काम पै गया तुहाडे बुजुर्गां नाल साडी से गली च। वो कहते हैं कि जी जब उसने पीर साहब को पुकारा तो पीर साहब ने आके मुरीदनी को कैच किया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पर ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारी की तरफ मुंह करके कहा, शैअन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़ शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। पकड़ कर उतार दिया। तो उनका हजरत आप कहां से आए? तो हजरत साहब ने फरमाया कि तू मीनारे से चल पड़ी, मैं बुखारे से चल पड़ा, और नहर वाले पुल पे आके दोनों मिले। पकड़ कर उतारा, ये ज़हन में अल्फाज गौर कर रहे हैं, पकड़ कर उतारा। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि नबी इस्लाम ने कभी किसी औरत को भी बैत की गर्ज से छुआ तक नहीं है। तुम्हारे पीर जो सूफी थे वो मुरीदनियां कैच करते थे, पकड़ते थे, नामहरम मुरीदनियां। और हमारे नबी इस्लाम जिनको तुम झूठ बोल के कह रहे हो वो भी सूफी थे, उन्होंने तो अपने किसी भी मानने वाले को जो उनके लिए नामहरम था, हालांकि बाप का दर्जा है, उसके बावजूद किसी औरत को हाथ नहीं लगाया बैत के लिए भी। ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग नबी के तरीके के ऊपर। लो सामो फिर दूसरा वाक्य सुने, वो पीर अजमल कादरी साहब, उन्होंने भी एक तारिक जमील साहब वाली सीट संभाली हुई है बरेलवियों में, और वो अखलाकी दरसी देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा, बुजुर्गों ने लिखा हुआ है, तज़किरतुल औलिया के अंदर लिखा हुआ है कि अबुल हसन खरकानी जो थे उन्होंने अपना कुर्ता दिया हुआ था महमूद गजनवी को कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आई तो इसके जरिए तवस्सुल इख्तियार करना। वो कहते हैं सोमनाथ पे इतने हमले किए, नाकाम हो रहा था, तो उसने फिर एक दिन वो जुब्बा उनका कुर्ता पकड़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ की तो फतह हो गई। और रात को बाबा जी आए तो नाराज, कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, अगर तू ये कुर्ता उठा के ये दुआ करता कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर बाकी ना रहे तो ये सारे मुसलमान हो जाते। और ये वो वाकया बयान कर रहे हैं तज़किरतुल औलिया से। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी है? एक जिम्मेदार आदमी, अल्लाह के बंदो, सहाबा किराम के पास तो नबी इस्लाम का अपना कुर्ता मुबारक मौजूद था। उससे बढ़कर जब नबी इस्लाम अपना कुर्ता पहन के मदीने या मक्के में चलते थे तो आपका कुर्ता देख के लोगों ने कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया? कुरान में तो है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी अपने आप को इस गम में हलाक कर लोगे कि लोग कुरान के ऊपर ईमान नहीं ला रहे। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अबुल हसन खरकानी के कुर्ते की कोई ज्यादा फजीलत है? मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम का किसरवानी त्यालसी काला जुब्बा अस्मा बिनत अबी बकर ने निकाला और कहा ये नबी इस्लाम पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। यानी वो कुर्ता मुबारक जो नबी इस्लाम की वफात के बाद शिफा देता था। सहाबा किराम को ये वहम भी नहीं आया कि जंग कादसिया और यरमूक में पर्शियंस और रोमन्स के सामने वो कुर्ता पेश करके वो सारी फौज को मुसलमान कर ले। जंग जितनी दूर की बात भाई, सबको मुसलमान कर ले। ये कहता है ना जी बाबे के कुर्ते से सारे मुसलमान हो जाते हैं, वो बाबा आगे कह रहा है, सब जाली बातें, झूठ मशहूर किया उन्होंने, इससे दीन का इससे कोई लेना देना नहीं। तीसरा वाकया सुने, वो बाबा जानी ने नकल किया है बहजतुल असरार से, जिन्नात का बादशाह एक किताबचा लिखा उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी की शान में, जिसमें वो चीनी जीन वाला वाकया है। चीनी जीन, वो चीनी जीन जब भी मैं बोलता हूँ ना तो मुझे वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब रहीमहुल्लाह याद आ जाते हैं। उन्होंने मुझे वो जब मेरा चीनी जीन के ऊपर क्लिप देखा तो मुझे उन्होंने फोन किया अपनी वफात से कुछ महीने पहले, तो मुझे कहते हैं जी साहब मैंने भी अपना अकीदा तौहीद ठीक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी इन बुजुर्गों से बेजार हो चुका हूँ और आप गवाह हो जाए इस बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखें, उन्होंने जो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ना, जो जिसमें उन्होंने सईदा आयशा के हवाले से जो गुस्ताखी हुई थी उसके ऊपर माफी मांगी और उसमें उन्होंने कई और बातें की और उसमें उन्होंने ये बात की कि
दुआ सिर्फ अल्लाह से हो सकती है, नबी इस्लाम से दुआ तो नहीं कोई कर सकता, इल्तिजा तो नहीं कर सकता। ये उन्होंने जुमला बोला है अपनी वीडियो के अंदर। मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला और सुनिए, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से, वरना लोग ये कहेंगे। हमें तो इस नात को भी चेंज कराया कि सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ही है, सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़ा आए तो दीदार। मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है, दुआ तो सिवाय अल्लाह की कोई सुनता ही नहीं। अजीबु दावत दाई ज़दान उदून यस्तजिब लकुम, तो दुआ तो अल्लाह से मांगी जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है। वो जो चीनी जीन वाला वाक़या ना, उसी किताब में उन्होंने वो वाक़या भी नकल किया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कोई एक मुरीद था जिसने लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी हुई थी, और ये वाक़या वीडियो में आके लाहौर के एक छोटे मुफ्ती ने बयान किया हुआ है, बकायदा डिफेंड किया हुआ है आके। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। कहते नहीं वो लोटे की टूटी किबला रुक नहीं थी, तो पीर साहब को जलाल आया कि मैंने इतनी तरबियत की, उसके बावजूद इसे यही नहीं पता कि लोटा कैसे रखना है और खीरा कैसे काटना है और केला कैसे रखना है। बाबा जानी ताई बताते, वो भी कादरी है ना, तो उनके बड़े बुजुर्ग भी ये बताते थे, खीरा काटने का तरीका, केला रखने का सही तरीका। अच्छा, बस इन्होंने ये नहीं बताया कि दीन सीखने का सही तरीका क्या है, कुरान और सुन्नत पढ़ना, बाकी हर जाए तो हम दसी इन्होंने। वो कहते हैं जी उनको जलाल आया, उन्होंने मुरीद की तरफ देखा तो वो उनकी नजर की ताब ना लाकर मर गया, और फिर लोटे की तरफ देखा तो लोटा भी सीधा हो गया। यार लोटा सीधा करना था, उसे सीधा करते हैं और मुरीद को कहते हैं कि बेटा आंदा जरा एहतियात करना। वैसे तो इसका दीन से लेना देना नहीं, उनका जाती शगफ है, चलो जो बिदअत हसना तुमने जारी की हुई थी ये करते हैं। अगर ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है, मतलब इनका तो कहना उन्होंने किया है, तो अगर नहीं किया तो अल्लाह के हुजूर पकड़े जाए। हमें कोई अब्दुल कादिर जिलानी का मानने वाला गिला ना करे। जिन्होंने गिला करना है ना कि ये इन बुजुर्गों के साथ ये कुछ क्यों हो रहा है, तो उनसे गिला करें जिन्होंने उनके बारे में ये गलत वाकयात आके डिफेंड किए हैं, किताबों में लिखे हैं और बयान करते हैं फकरिया। सानू ना बेटो, इन्होंने बेटो अपने बड़िया, और वो कहते हैं कि जी ये उनकी बुजुर्गी की लामत है, और फिर डिफेंड करने के लिए पता क्या कहते हैं देखें मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो बंदा मर गया था ना। कुरान ने जो वाकया नकल किया है, मूसा अलैहिस्सलाम जब दो बंदों की लड़ाई में, जिसमें एक उनके कबीले का था, उसमें दाखिल हुए तो उन्होंने उस लड़ाई को छुड़वाने की खातिर अपने मुखालिफ कबीले वाले को मुक्का मारा था, और दुनिया के किसी कानून में मुक्का कत्ल करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उससे बड़ी बात, बावजूद इसके कि ये कत्ल करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह अमल शैतान की वजह से हुआ है और अल्लाह से माफी मांगी। तुम कह रहे हो कि उसने मुरीद जला के करामत दिखाई है, मूसा अलैहिस्सलाम तो माफी मांग रहे हैं। देखा इनका नॉलेज क्या है। ये जो लाहौर का छोटू मौलवी है ना, उसने दिफा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पेश किया, उनके मानने वाले कह रहे हैं हमारे उलमा ने जवाब दे दिया, ओए अल्लाह के बंदे अपनी अकल इस्तेमाल करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो माफी मांगी है, कुरान में आया कि मुझसे बंदा मर गया और तुम उसको करामत बना के पेश कर रहे हो। इन दोनों वाकयात का क्या लेना देना। और इससे बढ़कर बुखारी मुस्लिम में आता है क़यामत वाले दिन जब हर नबी नफ्सा नफ्सी में होंगे सवाए रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गलती को याद करेंगे कि दुनिया में मुझसे एक बंदा मर गया था। तो अब्दुल कादिर जिलानी भी क़यामत वाले दिन आपको जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, वो ये रो रहे होंगे कि मैं एक मरीज सार देता सी। हाँ, कुरान और सुन्नत से तो यही साबित होता है ना। ये कहते हैं ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में बुजुर्गों की करामात, लो सामो में। अगर मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से बंदा मर जाए, वो क़यामत के दिन भी याद रखे, और कुरान में आए कि उन्होंने माफी मांगी और कहा कि शैतान की वजह से अमल हुआ है, और तुम कह रहे हो अब्दुल कादिर जिलानी की करामत है, ओ बचा लो अल्लाह के बंदो अपने बाबे को, क्यों मरवाने लगे मेरे तो। और उससे अगली बात, वो मुरीद बेचारा अपने पीर के साथ इसलिए अटैच हुआ था कि मैं अपनी आखिरत बचाऊंगा, मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। दुनिया भी गई, जान गई, आखिरत अपनी भी गई, बाबे भी ना ले गया। हाँ, क्योंकि सूरत निसा में आया जिसने एक मोमिन को नाहक कत्ल किया उसकी जजा हमेशा की जन्नत है। बाबा बचाना जाए तो वो वाकया झूठा जाए, डिफेंड ना करो, किसी तरफ से नहीं बचते। करामत तो है नहीं, गुनाह का काम है उनका। और कहेंगे इसके बाद वो कई रात तक रो रो के माफी मांगते रहे कि मैंने मुरीद के साथ ये गलत किया। और ये सूफी थे, और ये कहते हैं नबी इस्लाम सबसे बड़े सूफी थे। नबी इस्लाम तो ऐसे नहीं थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल तक नबी इस्लाम को वुजू करवाया। 10 साल का बच्चा था, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम छोड़ गई नबी इस्लाम के पास। मैं आपकी खिदमत करता था, कई बार आप मुझे काम के लिए बाहर भेजते तो मैं भूल जाता, बच्चों में खेलना शुरू कर देता। लेकिन 10 साल में नबी इस्लाम ने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। कितनी देर बाद जब घर से नबी इस्लाम निकलते तो कहते उनैस, यानी प्यार से वो नाम लेते कि मैंने बेटा तुम्हें उस काम भेजा था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पीर मुरीदों को जला के राख करते हैं और दावा करते हैं हम उस पीर के मानने वाले हैं। भाई उस पीर के मानने वाले होते तो शफकत वाला मामला करते हैं। लिहाजा तुम्हारा ये दावा कि सूफिया अल्लाह के रास्ते के ऊपर होते हैं और ये शरीयत का कोई आला तरीन दर्जा है, नहीं भाई। ये मिस्टिसिज्म एक तमाशा है जो बुद्धिस्ट के अंदर भी है, क्रिश्चियंस में भी रहबानियत के नाम पे मौजूद है, हिंदुओं के अंदर भी मौजूद है, और मुसलमानों को भी ये वायरस लग गया इनका।